वेलकम टू टॉकिंग पॉइंट रिव्यूज एंड मोर विद बॉलीवुड स्पाई यानी कि आज दिव्य सोल कामा। चलिए बात करते हैं प्रभास एंड पूजा हेगड़े स्टार ऑफ फिल्म राधे श्याम के बारे में। 80s के दौर में हमने तमिल सिनेमा के दो बड़े सुपरस्टार्स कमल हसन एंड रजनीकांत को हिंदी फिल्मों में काम करते हुए देखा। तो उन्होंने कई बड़ी से छोटी फिल्में की थी जिसमें से कुछ हिट, कुछ सुपर हिट एंड कुछ सुपर फ्लॉप्स भी थी। 90s के एरा के आते आते नागार्जुना, चिरंजीवी, वेंकटेश जैसे तेलुगु सुपरस्टार्स अलॉन्ग विद प्रभु देवा, अरविंद स्वामी एंड फ्यू मोर तमिल स्टार्स को भी हिंदी फिल्मों में काम करते हुए हमने देखा। हाँ, वो बात अलग है कि जैसे इन सब की कोई फिल्म हिट हो जाती थी तो तुरंत उनकी साउथ की किसी फिल्म को डब करके यहाँ पर रिलीज किया जाता था, जिसमें से कभी कुछ चलती थी तो कभी नहीं चलती थी। साथ ही इनकी पॉपुलैरिटी के बनते कुछ फिल्में बाइलिंगुअल या कि दो भाषाओं में बनती थी ताकि फिल्म और बड़ी हिट हो सके। एक लंबे अरसे के बाद जब बाहुबली फिल्म मैसिव हिट हो गई तो बस उसके बाद अगेन कई साउथ की बड़ी बड़ी फिल्मों को या तो डब करके रिलीज किया जाता था या फिर बाइलिंगुअल बनाया जाने लगा। बाहुबली फिल्म के हीरो प्रभास की अगली फिल्म साहो ने भी हिंदी बेल्ट में अपने एक्शन के दम पे काफी अच्छा बिजनेस किया। एंड अब ही इज बैक विद हिज नेक्स्ट फिल्म राधे श्याम, जो कि एक बाइलिंगुअल फिल्म है लेकिन एक लव स्टोरी है। तो चलिए जानते हैं कि क्या प्रभास की ये लव स्टोरी उनके हिंदी फैंस एक्सेप्ट करेंगे या कि नहीं। राधे श्याम फिल्म की कहानी सेट है 1976 में। विक्रमादित्य यानी कि प्रभास एक पामिस्ट है। इनफैक्ट वो अपने वक्त के बेस्ट पामिस्ट है, जो कि एक झटके में सामने वाले का फ्यूचर पूरी तरह से बता देते हैं और जानते हैं कि आगे क्या होगा। ऑल्सो ही बिलीव्स 100% इन एस्ट्रोलॉजी और ये भी मानते हैं कि उनके जीवन में लव लाइन नहीं है, जिसके बनते उससे फ्लर्टेशनशिप टाइप का रिलेशनशिप रखने में बिलीव करते हैं। लेकिन एक दिन उनकी मुलाकात होती है डॉक्टर प्रेरणा यानी कि पूजा हेगड़े से और बस देखते ही देखते विक्रमादित्य और पूजा इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि ये दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर सके, वेल काफी दिक्कतें आती है। अब क्या है ये दिक्कतें? वेल वही तो फिल्म की आगे की कहानी है। अब कहानी वाइज फिल्म की कहानी इंटरेस्टिंग तो है ही, लेकिन साथ ही थोड़ी प्रेडिक्टेबल भी। फिल्म स्टार्ट्स ऑन अ वेरी हाई नोट जहां पर सत्यराज जी प्रभास के जो स्किल्स है उनको एक्सप्रेस करते हैं और कैसे प्रभास भी इंडिया की प्राइम मिनिस्टर को इमरजेंसी इन इंडिया के बारे में बताता है। लेकिन उसके बाद द फिल्म टेक्स लॉन्ग टाइम टू एस्टैब्लिश द प्लॉट। काफी आराम से फिल्म चलती है और स्क्रीन प्ले वाइज भी कुछ खास नहीं होता है। पेस भी बहुत ही एब्रप्ट है, कभी थोड़ा सा पिकअप होता है लेकिन अगेन स्लो चलता है। हालांकि प्रभास ट्राइंग टू वू पूजा का जो पूरा ट्रैक है एंड ऑल्सो प्रभास प्रिडिक्टिंग द ट्रेन क्रैश लीडिंग टू प्रिडिक्टिंग पूजा's फ्यूचर, ये सब इंटरेस्टिंग है। बट ऐसे सीन्स और होने चाहिए थे इन द फर्स्ट हाफ, जो कि काफी ड्रैगिंग एंड कई जगहों पे थोड़ी सी बोरिंग भी है। हीरो हीरोइन सिर्फ रोम की गलियों में घूमते रहते हैं, अच्छे अच्छे फैंटास्टिक लोकेशंस में घूमते रहते हैं, लेकिन कुछ खास हो नहीं रहा इन टर्म्स ऑफ स्क्रीन प्ले। सीन्स भी कई जगहों पे डिसजॉइंटेड है या कि एब्रप्ट लगते हैं। इन शॉर्ट फर्स्ट हाफ में 15-20 मिनट के लिए अच्छा कंटेंट है अलॉन्ग विद बहुत ही अच्छे गाने, लेकिन उसके अलावा कुछ और खास नहीं। थैंकफुली द सेकंड हाफ हैज गुड ड्रामा टू ऑफर। सचिन खेड़ेकर टेस्टिंग प्रभास का जो पाम रीडिंग वाला स्किल है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाया गया है। प्रभास गुरु दैट सत्यराज चेकिंग हिज हैंड वाला भी सीन बहुत बढ़िया है। पूजा रीडिंग प्रभास डायरी वाला सीन, प्रभास टॉकिंग टू पूजा ऑन माइक वाला सीन, इफ एंड फ्यू मोर सीन्स अच्छे हैं लीडिंग टू प्रभास ट्राइंग टू सर्वाइव द सुनामी इन द एंड। ये सभी सीन्स थैंकफुली फिल्म के सेकेंड हाफ को फर्स्ट हाफ की तुलना में काफी हद तक बेटर बनाते हैं एंड ऑल्सो वर्क्स इन द फेवर ऑफ द फिल्म। जो केमिस्ट्री प्रभास एंड पूजा के बीच में फर्स्ट हाफ में बिल्कुल भी नजर नहीं आती है, वो यहाँ सेकेंड हाफ में नजर आना शुरू हो जाती है। फिल्म का एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है कि ये फिल्म जिन जिन लोकेशंस पे शूट की गई है स्पेशली इन रोम, वो काफी ग्रैंड एंड शानदार है। बड़े पर्दे पे काफी बढ़िया लगते हैं ये सभी के सभी लोकेशंस। ऑल्सो फिल्म में जो स्पेशल इफेक्ट्स है वो भी सुपर्ब एंड गिव्स अ वेरी 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 रिच फील टू द फिल्म। इनके साथ साथ जो सेट्स है, कॉस्ट्यूम्स है, ये सब कुछ ग्रैंड, रिच एंड शानदार है। इन शॉर्ट टेक्निकली ये फिल्म बहुत ही सुपर्ब है। म्यूजिक की भी बात करेंगे तो इस फिल्म का म्यूजिक सुपर्ब एंड मेलोडियस है। ऊर्जा परिंदे वेरी गुड सॉन्ग और उसे काफी बढ़िया तरीके से शूट भी किया गया इन फॉरेन लोकेशंस पे। इनके साथ साथ लबों पे तेरा नाम जो होगा इज अ फैबुलस सॉन्ग, प्लस आशिकी आ गई, ये तीनों सॉन्ग्स विजुअली एंड इवन म्यूजिकली शानदार है, आउटस्टैंडिंग है। इनके साथ साथ मैं इश्क में हूँ सॉन्ग ठीक ठाक है, बट उसमें जो बॉल रूम डांस दिखाया गया है वेल वो भी ग्रैंड एंड शानदार है। अब डायरेक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्टर ने एक रोमांटिक फिल्म चुनी है विद प्रभास, विद नो एक्शन सीन्स इन इट, जो कि एक बड़ा सा रिस्क भी है। काश अगर एक दो एक्शन सीन्स होते इस फिल्म में, स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ, तो फिल्म और बढ़िया बन जाती। खैर छोड़िए, डायरेक्टर साहब ने काफी वीक फर्स्ट हाफ बनाया है जिसमें काफी खर्चा किया गया है।
ऑल्सो जहां पर सीन्स और लंबे होने चाहिए थे वहां पर वो सीन्स लंबे नहीं है, और जहां पे छोटे होने चाहिए थे वहां पर वो सीन्स बस चलते जा रहे। लेकिन थैंकफुली सेकेंड हाफ में जो ड्रामा है उस पे उनका कमांड आ जाता है, वो कमांड कर पाते हैं, फिल्म को एक अच्छे ड्रामेटिक अंदाज में एंड करने में कामयाब होते हैं। उन्होंने इस फिल्म को एक फेरी टेल की तरह शूट किया है और वहां पर बेहतरीन काम किया है। बस पेस स्क्रीन प्ले थोड़ा और बेटर होता ना तो इम्पैक्ट और बढ़िया हो जाता। और परफॉर्मेंसेस की बात करेंगे तो प्रभास लुक्स एक्सट्रीमली हैंडसम एंड वेरी स्टाइलिश इन एवरी सीन। उन्हें काफी बढ़िया बढ़िया कॉस्ट्यूम्स दिए गए एंड लुक्स ग्रेट इन एवरी सीन, एवरी सीन। कुछ ड्रामेटिक सीन्स में ही शाइन्स आए, बस उनकी जो हिंदी डायलॉग डिलीवरी है वो अभी भी थोड़ी सी वीक है, जिसके बनते कई सीन्स में उनके जो डायलॉग्स है ना वो पूरी तरह से समझ में नहीं आते। ऑल्सो फिल्म में जीरो एक्शन होने के बनते आपको ये बात काफी खलती भी है। पूजा हेगड़े लुक्स एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, अगेन उनके भी कॉस्ट्यूम्स काफी शानदार है, उन्हें भी बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया गया है और कई सीन्स में उन्हें एक प्रिंसेस की तरह प्रेजेंट किया गया है। इनके साथ साथ फिल्म में कुणाल रॉय कपूर, भाग्यश्री, मुरली शर्मा, अनुराधा पटेल, बीना जैसे कई कलाकार भी है, लेकिन किसी भी कैरेक्टर या कि उनका रोल इंप्रेसिव नहीं है। सत्यराज का कैरेक्टर कमाल का है एंड वंडर्स विश काश उनका रोल और थोड़ा बड़ा होता तो मजा ही आ जाता। अमिताभ बच्चन का वॉइस नरेशन बढ़िया है। सो ऑन एन ओवरऑल बेसिस पे राधे श्याम इज अ बिग स्केल रोमांटिक एक्स्ट्रावेगेंजा, जो कि प्रभास एंड पूजा हेगड़े के फैंस के लिए तो ट्रीट है, बट बाकियों के लिए जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक्शन होगा, पेस होगा, ड्रामा होगा, उनके लिए बहुत ही कम है इस फिल्म में। बट एज आई सेड फिल्म को ग्रैंड तरीके से बनाया गया है, म्यूजिक भी सुपर्ब है, दोनों एक्टर्स मस्त लग रहे हैं। तो इन सब कारणों के बनते मैं इस फिल्म को 2.5 to 3 स्टार्स की रेटिंग्स देता हूँ। बट फॉर प्रभास फैंस एंड इवन पूजा हेगड़े के फैंस, आई थिंक इट्स अ 3.5 स्टार वाली फिल्म, एज उनके जो फेवरेट एक्टर्स है उस फिल्म में बहुत ही कमाल के लग रहे हैं। सो आप भी ये फिल्म देखिए और देखकर हमें बताइए कैसी लगी ये फिल्म। मिलते हैं जल्द एक और हिंदी फिल्म के रिव्यू के साथ, ओनली ऑन टॉकिंग पॉइंट रिव्यूज एंड मोर विद बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य, सोल गामा।